अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है, उस स्क्वाड में से 5 ऐसे नाम, 5 ऐसे खिलाड़ी जिनको पाकिस्तान के कोच ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जी हां, पाकिस्तान के जो हेड कोच माइक हैसन है, उन्होंने जो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें 5 ऐसे नाम, 5 ऐसे खिलाड़ी जिनको आखिरी मौका देने का फैसला कर लिया एशिया कप में। अगर उनकी एशिया कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर उनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा। माइक हैसन ने कौन से 5 खिलाड़ियों को आखिरी वार्निंग जारी की, बड़े हैरानकुन नाम है, वो 5 नाम आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। जबकि उसके अलावा बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ए कैटेगरी से क्यों ड्रॉप किया, इसके पीछे असल रीजन क्या है, असल वजह क्या है, वो असल वजह पीसीबी ने सामने रख दी। यानी पीसीबी ने बता दिया कि बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से क्यों ड्रॉप किया और एशिया कप के स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया, वो असल वजह आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बाबर आजम को आखिर क्यों ड्रॉप किया गया, असल वजह क्या है, ये मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि एशिया कप के अंदर किन को वार्निंग देनी चाहिए, वो कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर देना चाहिए, वो नाम आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, उसमें 8 ऐसे नाम, 8 ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ ज्यादती की है, यानी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। जो पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, मगर इस बार उन 8 खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की है। बात करें ए कैटेगरी की, तो ए कैटेगरी के अंदर कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, यानी जो बाबर, रिजवान और शाहीन थे, उनको ए से बी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सो बी कैटेगरी के अंदर 10 खिलाड़ी, सी के अंदर भी 10 खिलाड़ी और डी कैटेगरी के अंदर भी 10 खिलाड़ी शामिल है, यानी 30 खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है और उसमें 8 खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की है। बात करें बी कैटेगरी की सैलरी, तो उसमें 45 लाख सैलरी दी जाती है फी मंथ, यानी एक महाना 45 लाख एक खिलाड़ी को सैलरी दी जाएगी। बी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो सी कैटेगरी है, उसमें महाना 20 लाख तनख्वाह है, जबकि डी कैटेगरी के अंदर महाना 12 लाख एक खिलाड़ी को दिए जाएंगे। अब बात करते हैं वो 8 खिलाड़ी कौन से जिनके साथ ज्यादती हुई। सबसे पहला नाम आमिर जमाल। आमिर जमाल जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, मगर इस बार उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया, यानी पहले टेस्ट के अंदर से उनको ड्रॉप किया, फिर ओडीआई से, फिर T20 से। ये वही आमिर जमाल है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बचाई थी। लेकिन चूंकि अब ऐसा लगता है कि आमिर जमाल को उसकी सजा मिल रही है जो उन्होंने टेस्ट के अंदर 804 का केप पहना था। इसका मतलब कि जो आमिर जमाल है, उनके साथ भी एक बड़ी ज्यादती हुई है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद दूसरा नाम इरफान खान नियाजी। ये बड़ा हैरानकुन नाम है। जो पाकिस्तान शाइन्स का कप्तान है, उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद अगला नाम कामरान गुलाम। ये भी शानदार ओडीआई का खिलाड़ी था और टेस्ट का, और इसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पीसीबी ने रिमूव कर दिया। उसके बाद अगला नाम उस्मान खान। उस्मान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। जबकि उसके बाद मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरेरा, इन दोनों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। उसके बाद जो हसीबुल्लाह खान है, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। यानी ये कुछ 8 नाम थे जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज्यादती तो हो रही है, मगर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इनके साथ ज्यादती हुई और इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। सो आपके ख्याल में ये पीसीबी ने ठीक किया या गलत, इस बारे में आप अपनी राय लाजमी शेयर करें। बट बात करते हैं असल टॉपिक की कि जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस स्क्वाड में से 5 ऐसे नाम, 5 ऐसे खिलाड़ी जिनको पाकिस्तान के हेड कोच ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। वो 5 खिलाड़ी कौन से, वो 5 नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो बाबर आजम है, उनको एशिया कप के स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए कैटेगरी से क्यों ड्रॉप किया, इसके पीछे असल वजह पीसीबी ने बता दी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस एशिया कप के स्क्वाड के अंदर 5 ऐसे नाम, 5 हैरानकुन खिलाड़ी जिनको पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। जी हां, वो 5 खिलाड़ी कौन से? माइक हैसन ने यही कहा कि अगर इन 5 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एशिया कप के अंदर नहीं आती तो फिर इनको T20 स्क्वाड से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया, आकिब जावेद और माइक हैसन ने
सो उनसे सवाल किया गया कि अगर जो पाकिस्तान की यंग टीम फेल जाती है, अगर पाकिस्तान के यंगस्टर फेल जाते हैं, स्पेशली जो फखर जमान सीनियर है वो भी फेल जाते हैं, तो क्या फिर से बाबर आजम और रिजवान की तरफ जाया जाएगा या किसकी तरफ जाया जाएगा? तो माइक हैसन ने यह कहा कि अगर हमारे यंगस्टर फेल होते हैं, जिसमें उन्होंने नाम भी बताए, सो हम आगे दूसरे यंगस्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। माइक हैसन ने किन यंगस्टर की बात की, वो यंगस्टर आपके साथ शेयर करता हूं। माइक हैसन ने यह कहा कि जो फखर जमान है, अगर वो फेल जाता है इस एशिया कप में, तो हमारे पास फखर जमान की रिप्लेसमेंट तैयार है, हमें कोई मसला नहीं होगा, हम किसी और को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करेंगे और वो भी यंगस्टर ही होगा। फखर जमान की रिप्लेसमेंट देखें तो यासिर खान बेस्ट ऑप्शन है। सो इसलिए जो माइक हैसन है, उन्होंने फखर जमान को वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इस एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर उनको T20 स्क्वाड से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार है। जबकि उसके बाद दूसरा नाम माइक हैसन कहता है साइम अयूब। साइम अयूब की भी लगातार परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कुछ T20 के लिहाज से बेहतर नहीं खेल रहे, जिसमें साइम अयूब को भी वार्निंग जारी कर दी और यही कहा कि साइम अयूब की भी रिप्लेसमेंट तैयार है। ख्वाजा नाफे एक शानदार यंग टैलेंट है, जो माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। अब जो तीसरा नाम है वो नाम मोहम्मद हारिस है। माइक हैसन ने यह कहा कि मोहम्मद हारिस को न्यूजीलैंड टूर के अंदर मौका मिला, बांग्लादेश सीरीज के अंदर मौका मिला, फिर बांग्लादेश सीरीज के अंदर मौका मिला और फिर वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर मौका मिला, मगर उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी सिवाय 100 के। सो एशिया कप मोहम्मद हारिस के लिए सुनहरी मौका है, इनके पास पूरा मौका है ये एशिया कप के अंदर परफॉर्म करे, वरना मोहम्मद हारिस की भी रिप्लेसमेंट तैयार है। ख्वाजा नाफी जो कि ओपनर भी है और विकेट कीपर भी है, सो इस सूरत में मोहम्मद हारिस की जगह जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास और भी यंगस्टर मौजूद है। उसके बाद जो अगला नाम है वो नाम फहीम अशरफ का लिया, यानी फहीम अशरफ को भी लगातार पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं, मगर उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ना बॉल और ना बैट से। इसलिए माइक हैसन ने कहा कि अगर फहीम अशरफ इस एशिया कप के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अब्बास आफरीदी की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है और हम फिर उसको आगे मौका देंगे। तो माइक हैसन ने फहीम अशरफ को भी आखिरी वार्निंग जारी कर दी। उसके बाद जो अगला नाम है वो आखिरी नाम हुसैन तलत का है। माइक हैसन ने यह कहा कि हुसैन तलत को भी अगर मौका मिलता है और वो परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरी मौका है कि हम अब्दुल समद को आगे पाकिस्तान का फ्यूचर का स्टार बनाएं, क्योंकि वो एक शानदार मिडिल ऑर्डर, शानदार फिनिशर का खिलाड़ी है और वो शानदार शॉट भी खेलना जानता है, उसकी शॉट सिलेक्शन काफी शानदार है। सो हमारे पास रिप्लेसमेंट तैयार है और वो भी यंग रिप्लेसमेंट। सो हमें मसला नहीं है, बस इन 5 खिलाड़ियों की एशिया कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो फिर हम मूव ऑन करेंगे दूसरे यंगस्टर की तरफ। ये माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इशारे के तौर पर बता दिया था, यानी एक फखर जमान, एक साइम अयूब, एक मोहम्मद हारिस, एक फहीम अशरफ और एक हुसैन तलत, इन 5 खिलाड़ियों की गर्दन पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि एशिया कप इनके पास सुनहरी मौका है। अगर एशिया कप के अंदर ये 5 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर इनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से रिमूव करके दूसरे यंगस्टर को मौका मिलने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट भी मौजूद है। अब आपने बताना है कि क्या इनको ड्रॉप करना चाहिए और जो मैंने यंगस्टर के नाम लिए क्या उनको पाकिस्तान टीम में लाना चाहिए या किसी और को, उसके नाम आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाबर आजम है उनको एशिया कप के स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ए कैटेगरी से क्यों रिमूव किया। इसकी जो असल वजह है वो पीसीबी ने बता दी। यानी सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। जो ए कैटेगरी के अंदर बाबर आजम मौजूद थे, मगर इस बार ए कैटेगरी से बाबर आजम को रिमूव कर दिया, यानी पीसीबी ने ए कैटेगरी खत्म करके डायरेक्ट बी कैटेगरी से शुरुआत की और बी कैटेगरी के अंदर बाबर आजम को शामिल कर दिया। यानी बाबर आजम की 65 लाख सैलरी थी, बस अब उनकी 20 लाख सैलरी कम करके उनको बी कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया और पीसीबी ने यह कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उसको ए कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, यानी जो बाबर आजम है उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है इस साल और इसी वजह से बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से रिमूव किया है बकौल पीसीबी। और यह हकीकत है, बाबर आजम की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बाबर आजम को इतने मौके भी नहीं मिले, ये भी हकीकत है। सो पीसीबी ने असल वजह बता दी बाबर आजम की कि उसको ए कैटेगरी से क्यों रिमूव किया है। अब बात करते हैं एशिया कप से बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया, इसकी भी असल वजह पीसीबी, माइक हैसन और आकिब जावेद ने बता दी। यानी बाबर आजम को एक वजह तो ये कि उनका स्ट्राइक बहुत स्लो है, जो कि ये गलत बात है, बाबर आजम का स्ट्राइक फिर भी बेटर है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि जिसकी बिना पर बाबर आजम को रिमूव किया। दूसरी वजह यह
कि जो पाकिस्तान के माइक हसन, आकिब जावेद और पीसीबी है, उनका ये कहना है कि हम यंगस्टर की तरफ जाना चाहते हैं। अगर बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेता है तो हमारा जो टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर है वो तहस नहस हो जाएगा, वो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम अभी आउट ऑफ फॉर्म है। उनको एशिया कप के स्क्वाड में शामिल करेंगे तो फिर शाहिद रजा फरहान या साइम अयूब या फखर जमान किसी एक के साथ ज्यादती होगी, उसके बाद जो पीछे नंबर मोहम्मद हारिस का है उसके साथ भी ज्यादती होगी। यानी जो टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी है उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि बाबर आजम को फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा और बाबर आजम की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए हमने बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से रिमूव किया है। आपके ख्याल में बाबर आजम को क्यों रिमूव किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वो आप अपनी वजह हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।